नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपठित काव्यांश और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम पाठ से संबंधित उदाहरण की तरफ बढ़ें, हमें यह जानना जरूरी है कि अपठित काव्यांश अथवा पद्यांश होता क्या है। अपठित काव्यांश किसी काव्य रचना का वह अंश होता है जो आपके हिंदी के पाठ्यक्रम में न हो, अर्थात पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में छात्र छात्राओं को एक ऐसा ही पद्यांश दे दिया जाता है एवं उन्हें उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना होता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में किसी काव्य के अर्थ ग्रहण की क्षमता और भी अधिक विकसित हो। साथ ही इससे विद्यार्थियों में लेखन शैली का भी अद्भुत विकास होता है। वे उन काव्यांशों को अपने नजरिए से देख पाते हैं एवं अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। आइए अब हम अपठित काव्यांश को हल करने की विधि समझते हैं। किसी अपठित काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हमें इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। काव्यांश को 2-3 बार पढ़ें और उसके भाव को समझने का प्रयास करें। एक बार काव्यांश को ठीक से पढ़ लेने के बाद प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ते हुए काव्यांश की जो पंक्तियां संभावित उत्तर लगें, उन्हें रेखांकित करें। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यह ध्यान रहे कि उत्तर की भाषा सरल और स्पष्ट हो। कोशिश करें कि उत्तर में वाक्य सरल एवं संक्षिप्त हो। काव्यांश के शीर्षक का चुनाव विषय के अनुरूप करें। बच्चों, अब हम एक उदाहरण के साथ पाठ में आगे बढ़ेंगे। जैसे नदी में सिर्फ पानी नहीं बहता, फूल, पत्ते, लकड़ी, नावें, दीप और मुर्दे तक बहते हैं। इसी तरह मन में सिर्फ विचार नहीं रहते, सुगंध और प्रकाश, विश्वास और उदासी सब रहते हैं एक साथ। वहाँ बहाव का आधार पानी है, यहाँ प्राण और वाणी है। पानी कहीं थम न जाए, धारा सूखने न पाए, वाणी चूकने न पाए तो सब ठिकाने लग जाते हैं। फूल, पत्ते, लकड़ी, नावें, दीप और शरीर, सुगंध और प्रकाश, विश्वास और इच्छाएं अधीर। अब इस अपठित काव्यांश से संबंधित प्रश्न देखिए। प्रस्तुत कविता में मन की उपमा किससे की गई है एवं क्यों? यहाँ कवि ने मन के संदर्भ में सुगंध, प्रकाश तथा विश्वास और उदासी का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने किस संदर्भ में ठिकाने लग जाना मुहावरे का प्रयोग किया है? आइए अब इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता में मन की उपमा नदी से की गई है। जिस तरह नदी में जल के अलावा फूल, पत्ते, लकड़ी, नाव, दीप, मुर्दे और जाने क्या क्या बहते हैं, ठीक उसी तरह मन में भी सिर्फ विचार ही नहीं रहते। यहाँ इसके अतिरिक्त आशा, सद्गुण, किसी के प्रति विश्वास तथा दुख और उदासी आदि भी रहते हैं। मन और नदी में इसी समानता के कारण कवि ने मन की उपमा नदी से दी है। मन के संदर्भ में सुगंध शब्द का प्रयोग व्यक्ति के सद्गुणों के लिए और प्रकाश का प्रयोग मनुष्य के मन में रहने वाली आशाओं के लिए किया गया है। विश्वास का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। बड़े से बड़े कार्य को आरंभ करने से पहले केवल एक विश्वास ही होता है। मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं, अतः मन की उदासी का होना भी स्वाभाविक ही है। कवि ने इस मुहावरे का बड़ा रोचक प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि चाहे फूल, पत्ते हों या लकड़ी और नाव, यदि नदी की धारा निरंतर बहती रही तो सब ठिकाने लग जाएंगे। इसी तरह से यदि मानव की सांसें चलती रहीं तो उसके मन के भी सभी भाव एक एक करके अपनी पूर्णता को प्राप्त जरूर कर लेंगे। बच्चों, हमें आशा है कि आपने अपठित काव्यांश अर्थात पद्यांश से संबंधित बारीकियों को ठीक से समझा होगा और अब स्वयं ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। पाठ से संबंधित अन्य उदाहरण हमारे ऐप में अलग से मौजूद हैं। हमें आशा है कि आप उसका सदुपयोग अवश्य करेंगे।